दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक शायरी सुनाता हूँ। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। दोस्तों, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। तो इस शायरी से दोस्तों हमें ये सीख मिलती है कि जो निरंतर चलता रहता है, डरता नहीं है मुश्किलों से, तो उसके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती, कोई भी सक्सेस या कोई भी इम्तिहान कठिन नहीं होता है। वो आराम से उसे कर सकता है, उसमें उस सक्सेस पा सकता है चाहे वो। अब दोस्तों शुरू करते हैं। आज के जो क्वेश्चन है, पहला है महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलन कौन कौन है। दूसरा, महमूद गजनवी के समय के विद्वान। बाबर के द्वारा भारत में प्रमुख घटनाक्रम। समुद्रगुप्त को दी गई उपाधियां कौन कौन है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित प्रमुख नगर कौन है। कनिष्क के दरबार के प्रमुख व्यक्ति कौन कौन है। चीनी यात्री के भारत आने का क्रम। गुलाम वंशी शासक 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक शासकों के नाम बताओ। और हड़प्पा सभ्यता के निवासी किन धातुओं से परिचित थे। दोस्तों, आज के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये 9 क्वेश्चन है जो एसएससी, सीजीएल और एसआई की तैयारी में पूछे जाते हैं। एमपी पुलिस में भी पूछे जाते हैं। दोस्तों, ज्यादातर इतिहास में इन्हीं टॉपिकों से पूछा जाता है। हालांकि इनमें सारी चीजें तो मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन धीरे धीरे करके आपको सारी चीजें बताऊंगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो 9 क्वेश्चन है, इन 9 क्वेश्चनों की मैंने आपको ट्रिक बताई है कि इन्हें याद कैसे करना है। और वो चलो दोस्तों, तो आप वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अब जीके का क्वेश्चन है, बाबर के द्वारा भारत में प्रमुख घटनाक्रम यानी कि युद्ध। तो दोस्तों, बाबर के द्वारा भारत में प्रमुख घटनाक्रम की ट्रिक है। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। तो दोस्तों, यहाँ पर 26 में पानी पिया, तो यहाँ पर है पहला नंबर है 1526 पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ। दूसरा 27 में खाना खाया। दूसरा है 1527 खनवा का युद्ध राणा सांघा के साथ। 28 में चल दिया। दोस्तों, 28 में चल दिया का मतलब है 1528 चंदेरी का युद्ध मैदनी राय के साथ। 29 में घर गया। तो दोस्तों, 1529 घाघरा का युद्ध महमूद लोदी के साथ। 30 में मर गया और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये जीके का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर ध्यान रखें। ये एसएससी में भी पूछा जा सकता है, सीजीएल में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों इसमें बाबर के द्वारा प्रमुख घटनाक्रम है। बाबर घटनाक्रम यानी युद्ध, बाबर के युद्ध जो कि भारत में प्रमुख है। आज का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलन कौन कौन है। इसकी ट्रिक है, गांधी चंपारण से खेड़ा गए तथा अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करा के असहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया। यहाँ पर दोस्तों, चंपारण से चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खेड़ा से खेड़ा सत्याग्रह 1917 में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, खिलाफत आंदोलन 1920 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया, नमक आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में,
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। दोस्तों अब क्वेश्चन है जी के, महमूद गजनबी के समय के विद्वान, यानी यहाँ पूछ रहे हैं कि महमूद गजनबी के शासनकाल के विद्वान कौन कौन थे। तो दोस्तों इसकी ट्रिक है फूफा। फूफा मतलब फारूकी, यू मतलब उतवी, एफ मतलब फिरदौसी और ए मतलब अल-बरूनी। दोस्तों ये चार विद्वान महमूद गजनबी के समय के हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं रहता जीके में कहाँ से पूछ लेते हैं, इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन है वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। इसलिए दोस्तों हमें इसकी ट्रिक ज़रूर याद करनी है, जिससे हमें सारे चीज़ें पता होती है। जैसे फूफा लिखा है यहाँ पर FUFA। नंबर 1, F का मतलब होगा फारूकी, U का मतलब होगा उतवी, F का मतलब होगा फिरदौसी और ए का मतलब होगा अल-बरूनी। ये चारों विद्वान महमूद गजनबी के समय के हैं। दोस्तों आज का टॉपिक है इतिहास। आज हम बात करेंगे इतिहास पर, जो क्वेश्चन SSC, CGL, SI, MP पुलिस, UPSC इनमें पूछे जाते हैं। दोस्तों इतिहास एक हमारे भारत का बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे भारत में जो जितनी भी घटनाक्रम हुए हैं वो सारे इतिहास में मिलते हैं। तो इसलिए हमें इतिहास भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं इतिहास से। तो आज का क्वेश्चन है समुद्रगुप्त को दी गई उपाधियां कौन कौन है। यहाँ पर दोस्तों पूछ रहे हैं समुद्रगुप्त को दी गई उपाधियां कौन कौन है। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों, नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दे दो। तो इसका मतलब है दोस्तों नेपोलियन, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को उपाधि दी गई। दूसरा अश्वमेघकर्ता की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई। तीसरा विक्रमांक की उपाधि भी समुद्रगुप्त को दी गई और कविराज की उपाधि भी समुद्रगुप्त को दी गई। यानी समुद्रगुप्त को 4 उपाधियां दी गई हैं, जिसमें नेपोलियन की उपाधि भी समुद्रगुप्त को है, अश्वमेघकर्ता की उपाधि भी, विक्रमांक की उपाधि समुद्रगुप्त को और कविराज की भी है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अब क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित प्रमुख नगर कौन कौन है। दोस्तों इसकी ट्रिक है फिरोज हाफ्ता है। इसका मतलब है फिरोज हाफ्ता है का मतलब फिरो का मतलब है फिरोजाबाद या फिरोजपुर, जा का मतलब है जौनपुर, हा का मतलब है हिसार और फतेह का मतलब है फतेहाबाद। दोस्तों ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित प्रमुख 4 नगर है, जिसमें पहला फिरोजाबाद, दूसरा जौनपुर, तीसरा हिसार, चौथा फतेहाबाद। सर ये 4 नगर है जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किए गए थे। दोस्तों 6वां क्वेश्चन है कनिष्क के दरबार के प्रमुख व्यक्ति कौन कौन है। कनिष्क के दरबार के प्रमुख व्यक्ति कौन कौन है। यहाँ पर दोस्तों ट्रिक है अश्व नाचे पांव पे। यहाँ पर ट्रिक है दोस्तों अश्व नाचे पांव पर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको दिख रही होगी ये जो ट्रिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट है।
अश्व नाचे पांव पर। मतलब इसका मतलब है अश्वघोष, नागार्जुन, चे यहाँ पर चरक और पासे है पार्श्व। दोस्तों ये 4 प्रमुख व्यक्ति थे कनिष्क के दरबार में। तो ये आपको पता होगा, नागार्जुन, चरक, सहिता भी आपने सुना होगा, नागार्जुन, अश्वघोष और पार्श्व, ये 4 व्यक्ति प्रमुख थे। अब 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी यात्री के भारत आने का क्रम। यहाँ पर दोस्तों पूछ रहे हैं जो चीन के लोग भारत की यात्रा पर आए उनका क्रम क्या है। तो दोस्तों इसकी दोस्तों 7वां क्वेश्चन है चीनी यात्रियों के भारत आने का क्रम। यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो चीन से भारत की यात्रा पर लोग आए उनका क्रम क्या है, जो चीनी यात्री आए उनका क्रम क्या है। तो दोस्तों इसकी ट्रिक है आपको दोस्तों कि चीनी यात्री को फांसी हुई। यहाँ पर दोस्तों ट्रिक है चीनी यात्रियों को फांसी हुई। तो यहाँ पर है दोस्तों फाहियान 399 ईस्वी में, सी से है संयुगन 518 ईस्वी में, हु से है हुएंगसांग 630 ईस्वी में और ई से है इत्सिग 7वीं सदी के अंत में। दोस्तों ये 4 यात्री जो हैं चीन से भारत आए थे और इनका क्रम है 399 सन ईस्वी में, 518 ईस्वी में, 630 ईस्वी में और 7वीं सदी के अंत में। दोस्तों ये 4 यात्री भारत की यात्रा पर आए थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। गुलाम वंशीय शासक 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक शासकों के नाम बताओ। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा कि जो गुलाम वंश था उनके शासकों के नाम बताओ जिनका शासनकाल 1206 से लेकर 1290 तक रहा। तो दोस्तों इनकी ट्रिक है करो ना आराम इतना, रुई की रजाई में बाहर का आलम नादे गया कब क्यों सुनाई में। तो दोस्तों इसका मतलब है, ट्रिक का जो मतलब है वो है करोना कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक, आराम शाह 1210 से लेकर 1211 ईस्वी तक, इतना इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक, रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी, रजाई दोस्तों रजाई का मतलब है रजिया सुल्तान सन 1236 से 1240 ईस्वी तक, रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक। यहाँ पर बाहर का मतलब है दोस्तों बहराम शाह 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक। आलम का मतलब है दोस्तों अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी तक। नादे का मतलब है नासिरुद्दीन महमूद 1242 से लेकर 1265 ईस्वी तक। गयासुद्दीन बलवन 1265 से 1287 ईस्वी तक। केकुबाद 1287 से 1290 ईस्वी तक और क्यूमर्स 1290 ईस्वी। दोस्तों यहाँ पर हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि यदि इसमें से किसी के भी बारे में यदि पूछा जाता है तो हमें उनका ध्यान रखना है। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल बताइए कब से कब तक रहा, तो दोस्तों यहाँ पर हमें 1206 से 1210 ईस्वी तक लिख देना। यदि दोस्तों इसमें पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा शासनकाल किसका रहा, तो दोस्तों यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा शासनकाल है वो है दोस्तों क्या कहते हैं
जो है इल्तुतमिश का, जो 1211 से लेकर 1236 तक, यानी टोटल 25 साल रहा है शासनकाल। दोस्तों हमें बस ज्यादा कुछ घबराने वाली जरूरत नहीं है, बस आराम से क्वेश्चन हो जाता है। और यहाँ पर गयासुद्दीन बलबन का है 22 साल दोस्तों शासनकाल। तो दोस्तों क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं, इसलिए हमें इन चीजों को हमेशा अपने दिमाग में याद करके रखना है। ट्रिक हमें याद जरूर कर लेनी है। उसके बाद जो है जैसे ही क्रमशः हमें सारे जो है गुलाम वंशीय शासकों के नाम याद कर लेने। उसके बाद उनके जो शासनकाल है, जैसे ही एक शासक का शासनकाल खत्म होता है तो दूसरे शासक का शासनकाल स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें इन चीजों को हमेशा ध्यान रखना है। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हड़प्पा सभ्यता के निवासी किन धातुओं से परिचित थे। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किन धातुओं से परिचित थे। तो दोस्तों इनकी ट्रिक है सोचता सिटी। सोचता सिटी दोस्तों यहाँ पर उन्होंने पूछा है, सोचता सिटी जो है वो हमारी ट्रिक है। अच्छा, सोचता सिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर हमें देखना सोचना है। सोचता, सो से दोस्तों पहले नंबर पे सोना, चा से बनेगा चांदी, ता से बनेगा तांबा, सा से बनेगा शीशा और टी से बनेगा टिन। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो 5 प्रकार की धातुओं से परिचित थे। पहला था सोना, दूसरा था चांदी, तीसरा था तांबा, चौथा था शीशा और 5वां था टिन। अच्छा दोस्तों आप इसमें एक बात और एक स्मरणीय तथ्य जरूर आप याद रखना कि जो टिन और प्लस तांबा मिलकर कांसा जो पहली मिश्रित धातु थी, टिन को और तांबा को मिलाकर जो सबसे पहली मिश्रित धातु बनाएगी वो तांबा थी।